नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स बदल सकता है, कमर्शियल रियल एस्टेट। आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के बारे में। एक ऐसा सेक्टर जो आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट कर सकता है। यहाँ लोग पैसिव इनकम कमा रहे हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपको इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए हर महीने ऑफिस या मॉल खरीदने की जरूरत नहीं। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कैसे कमर्शियल रियल एस्टेट से पैसा बनता है, तो वीडियो एंड तक देखिए। कमर्शियल रियल एस्टेट यानी वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस या इनकम के पर्पस से यूज होती है, जैसे ऑफिसेज, होटल्स, शॉप्स या अपार्टमेंट्स जो रेंट पे दिए जाते हैं, ये सब कमर्शियल कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल लो, मुंबई के बीकेसी में एक मॉडर्न ऑफिस जहां कंपनीज काम करती हैं, वही कमर्शियल प्रॉपर्टी है। चलो तो अब बात करते हैं कमर्शियल रियल एस्टेट के टाइप्स की। पहला, ऑफिस स्पेस, जैसे बैंगलोर के व्हाइटफील्ड या मुंबई के बीकेसी में बड़े आईटी ऑफिसेज। दूसरा, होटल्स और रिजॉर्ट्स, जैसे गोवा के लग्जरी स्टेज जहां लोग वेकेशन एंजॉय करते हैं। तीसरा, रिटेल स्पेसेस, जैसे नोएडा का डीएलएफ मॉल या बैंगलोर का ब्रिगेड रोड। चौथा, मल्टी फैमिली अपार्टमेंट्स, जैसे मुंबई के फ्लैट्स जो रेंट पे दिए जाते हैं। और पांचवा, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज, जैसे वेयर हाउसेज या फैक्ट्रीज इन गुड़गांव। और हाँ, इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मिक्स्ड यूज भी होते हैं, जैसे नीचे शॉप्स और ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के क्लासेस, जैसे ए, बी और सी। क्लास ए यानी प्रीमियम लोकेशन और मॉडर्न फैसिलिटीज, जैसे मुंबई का लोअर परल। क्लास बी, थोड़ी पुरानी पर मेंटेन बिल्डिंग्स, जैसे नोएडा एक्सप्रेसवे के ऑफिसेस। क्लास सी, ओल्डर प्रॉपर्टीज जहां मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है, इसके साथ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी लो होती। सोचिए, आपने एक मॉल में शॉप ली और उसे रेंट पे दे दिया। इसमें हर महीने आपको रेंट मिलता रहेगा और समय के साथ मॉल की वैल्यू भी बढ़ेगी। इसमें टेनेंट्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी करते हैं, रेंट ज्यादा होता है और प्रॉपर्टी वैल्यू नेचुरली बढ़ती भी है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देता है। क्यों है ना बढ़िया। कमर्शियल लीसेस यूजुअली 3 से 5 साल तक होती हैं, कभी कभी 10 साल भी होती है विद लॉक इन पीरियड। इसे बेनिफिट ये होता है कि टेनेंट लॉन्ग पीरियड तक रहता है और रेंट हर साल थोड़ा इंक्रीज होता है, यानी एक बार टेनेंट मिल गया तो इनकम प्रिडिक्टेबल हो जाती है। अब समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक इज नो आई। इसका मतलब है नेट ऑपरेटिंग इनकम। ये कैलकुलेट होता है रेंट माइनस एक्सपेंसेस। सेकंड, कैप रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट। ये बताता है कि प्रॉपर्टी से आपको कितना % रिटर्न मिल रहा है। थर्ड, ऑक्यूपेंसी रेट। ये दिखाता है कि कितनी प्रॉपर्टी टेनेंट्स के पास है एंड कितनी वेकेंट है। अगर आपको पूरी बिल्डिंग खरीदना मुश्किल लगे या फाइनेंस का प्रॉब्लम हो, तो ऑनलाइन REIT प्लेटफॉर्म्स ट्राई कर सकते। REIT मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एक ऐसी कंपनी होती है जो इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज को ओन और मैनेज करती है, ताकि इन्वेस्टर्स बिना प्रॉपर्टी खरीदे उससे इनकम कमा सकें। इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ये प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ 10,000 रुपीज से बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्यों है ना इंटरेस्टिंग। एंड इससे आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का एक्सपोजर मिलता है, वो भी बिना पूरा कैपिटल लगाए। अभी अर्निंग के बारे में जानते हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट में अर्निंग होती है रेंट, रीसेल और वैल्यू एड से। टेनेंट का रेंट आता है और हर साल ये 5 to 10% बढ़ता है। इससे इनकम स्टेडी और प्रिडिक्टेबल है। जैसे अगर आपने ऑफिस किसी कंपनी को दिया, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं विद रजिस्टर, लीव एंड लाइसेंस। और हाँ, आप प्रॉपर्टी को इम्प्रूव या कस्टमाइज करके उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ा सकते हो। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स की। एंड स्टार्टिंग विद NOI मींस नेट ऑपरेटिंग इनकम। लेट्स अंडरस्टूड हाउ इट वर्क। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपके ऑफिस से 50 लाख रेंट आता है और खर्चा 10 लाख है, तो नोई हो गया 40 लाख। अगला मेट्रिक है कैप रेट यानी कैपिटलाइजेशन रेट। ये हमेशा आपका ROI दिखाता है। आइए समझते हैं कैप रेट के फॉर्मूला को। NOI डिवाइड बाय प्रॉपर्टी वैल्यू। ये बताता है कि आपके इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिल रहा है। अगर प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है, तो कैप रेट 8% होगा, यानी आपका इन्वेस्टमेंट हर साल 8% से ग्रो करेगा। नेक्स्ट मेट्रिक है ऑक्यूपेंसी रेट। ये बताता है कितनी प्रॉपर्टी में कितनी स्पेस टेनेंट्स के पास है और कितना वेकेंट है। प्रॉपर्टी में हाई ऑक्यूपेंसी मतलब स्टेबल इनकम और लो वेकेंसी का रिस्क कम होता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रॉपर्टी की परफॉर्मेंस सिर्फ लोकेशन नहीं, टेनेंट और लीज टर्म्स पर भी डिपेंड करती है। अगर आप मॉल में नया फूड कोर्ट बनाते हो, तो फुटफॉल बढ़ता है, इससे रेंट बढ़ता है और प्रॉपर्टी की ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज होती है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट के साथ कुछ रिस्क भी होते हैं, इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहला रिस्क, वेकेंसी रिस्क, मतलब टेनेंट ना मिले तो इनकम स्टॉप। इसके लिए प्री लीज्ड ऑप्शन बेस्ट है। दूसरा रिस्क, रेंट डिफॉल्ट्स। कुछ टेनेंट्स होते हैं जो टाइम पे रेंट नहीं देते, इससे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा रिस्क,
मेंटेनेंस और रिपेयर कॉस्ट अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जैसे बिन बुलाए मेहमान। चौथा रिस्क, मार्केट साइकिल्स। कभी वैल्यूज गिरती हैं तो कभी बढ़ती है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए क्या करें, चलिए देखते हैं। इसके लिए इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करें, अलग अलग सेक्टर्स और लोकेशंस में इन्वेस्ट करो। टेनेंट स्क्रीनिंग भी करो, जैसे क्रेडिट चेक, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन एंड टेनेंट का फाइनेंशियल हेल्थ भी चेक करें। रिजर्व फंड रखो, यानी अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स के लिए कैश रखना जरूरी है, जिसे मैंने बताया ये अनएक्सपेक्टेड होता है। लीगल ड्यू डिलिजेंस बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, लाइक टाइटल क्लियरेंसेस, इनकम्बेंसेस चेक करो एंड रीरा अपडेट्स भी चेक करो। मार्केट ट्रेंड्स मॉनिटर करो, जैसे इंटरेस्ट रेट्स, रेंटल यील्ड्स, डिमांड वर्सेस सप्लाई। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ड्यू डिलिजेंस में हम क्या चेक्स करते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज टाइटल सर्च रिपोर्ट। इससे प्रॉपर्टी का हिस्ट्री, ओनरशिप एंड डिस्प्यूट्स पता चलता है। बिल्डिंग इंस्पेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे स्ट्रक्चर, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिक, सेफ्टी नॉर्म्स। तीसरा स्टेप फाइनेंशियल ऑडिट, जैसे पास्ट रेंट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी के साथ आप लीज ऑडिट भी करवाइए। इसमें टेनेंट्स की लीज एक्सपायरी, टर्म्स एंड एस्केलेशंस मैट्रिक्स मेंशन होते हैं। अगला स्टेप कंप्लायंस चेक। इसमें बिल्डिंग कोड्स, फायर, एनवायरनमेंट, जोनिंग, ये सब मेंशन होता है। फाइनल स्टेप मार्केट कंपेरेबल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप नियर बाय रेंट्स, वैकेंसी, डिमांड एंड सप्लाई चेक कर सकते हो। ये सारे चेक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन चेक से ही आप इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंट डिसीजन ले सकते हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और फाइनेंसिंग के बारे में जानते हैं, लाइक कैपिटल कैसे अरेंज करें। इसके लिए आपको बैंक्स और एनबीएफसीज लोन्स देती हैं, एक सर्टेन डाउन पेमेंट के साथ, जो आजकल 10% चल रहा है। ये एक लेवरेज है और इसको स्मार्टली यूज करो। रिटर्न्स बड़ा हो सकता है, लेकिन रिस्क भी बड़ा है बॉस। इसके साथ इंटरेस्ट स्ट्रक्चर भी चेक करो, इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, सोच समझकर चूज करो। DSCR यानी डेट सर्विस कवरेज रेशियो चेक करो। NOI डिवाइडेड बाय डेट सर्विस, ये एक की मेट्रिक है। दिस इज ऑल अबाउट प्रिकॉशन। अब जानते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में कैसे इन्वेस्ट करेंगे। इसमें आप इक्विटी पार्टनर्स और जॉइंट वेंचर्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और REIT जैसे प्लेटफॉर्म्स भी कंसिडर कर सकते हो। एक चीज हमेशा याद रखिए, इसमें लोकेशन इज ऑलवेज किंग, बिकॉज प्राइम लोकेशन इज इक्वल टू डिमांड एंड रेंट प्लस ग्रोथ। चेक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, लाइक मेट्रो, रोड कनेक्टिविटी एंड डेवलप लोकेशन, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अपकमिंग डेवलपमेंट्स भी कंसिडर करो, जैसे नियर बाय मॉल्स, IT पार्क्स एंड व्हाट इज द लोकल ग्रोथ ड्राइवर। डेमोग्राफिक्स भी बड़ा रोल प्ले करता है, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन, स्टूडेंट जोन्स, रिटेल डिमांड। कंपटीशन एनालिसिस करिए, जैसे नियर बाय रेंट्स क्या चल रहा है, ऑक्यूपेंसी एंड क्वालिटी चेक, ये भी तो जरूरी है। जोनिंग और FAR लिमिट्स चेक करो, प्रॉपर्टी यूज कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट बात, हर इन्वेस्टमेंट का एग्जिट प्लान इन्वेस्ट से पहले रेडी रखो। आइए इसके ऑप्शन डिस्कस करते हैं, जैसे ऑप्शन 1, होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म, स्टेडी रेट से रिटर्न्स लो। ऑप्शन नंबर 2, रीसेल करो जब मार्केट टॉप पे हो, इससे प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन अच्छा मिल जाता है। ऑप्शन 3, रीफाइनेंस और री इन्वेस्ट, जैसे कैपिटल निकालकर न्यू डील्स में इन्वेस्ट करो, बल्क में पैसा हो तो डील अच्छी मिल। ऑप्शन 4, रीडेवलपमेंट एंड कन्वर्जन योर प्रॉपर्टी फॉर हायर यूज एंड हायर रिटर्न्स। आपको इसमें होल्ड पीरियड के बारे में भी पता होना चाहिए। आइडियल पीरियड 5 से 10 साल होना चाहिए, इससे वॉलेटिलिटी कुशन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक रियल लाइफ केस स्टडी देखते हैं, जानते हैं कि कैसे काम करता है। आर यू रेडी? इन्वेस्टर ने 2015 में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदा एंड 2023 तक इसका रेंट और वैल्यू दोनों बढ़े। NOI यानी नेट ऑपरेटिंग इनकम पहले 1 करोड़ था, मेंटेनेंस था 20 लाख, मींस नेट इनकम इज 80 लाख। जब इन्वेस्टर ने प्रॉपर्टी बेचा तो प्रॉपर्टी 15 करोड़ में बिक गई। कैपिटल गेन कितना मिला, सोचो जरा। एक और एग्जांपल बताती हूँ, रिटेल मॉल दिल्ली NCR का, वो भी वैल्यू एड स्ट्रेटेजी के साथ। मॉल ने फसाड अपग्रेड और एंकर स्टोर्स ऐड किए, इससे रेंट 20% से बढ़ा बिकॉज ऑफ वैल्यू एडिशन। एग्जाम्पल से हमें ये सीख मिलती है, अगर पेशेंस हो, स्मार्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट एग्जीक्यूशन हो तो रिटर्न्स अच्छे मिलते। अब कुछ फाइनल टिप्स जो आपको स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर बनाने में आपकी मदद करेंगे, आइए जानते हैं इसके बारे में। टिप 1, ऑलवेज प्रायोरिटाइज योर कैश फ्लो। रेंट आफ्टर कॉस्ट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। टिप 2, कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, यानी एक सेफ और थोड़ा कम अंदाजा जो रिस्क कम करने के लिए लगाया जाता है, ओवर ऑप्टिमिज्म अवॉइड करें। टिप 3, मैक्रो डेटा ट्रैक करो, मतलब रेट, इन्फ्लेशन रेट, GDP एक्सेट्रा। ये डेटा की फैक्टर्स होते हैं आपके डिसीजन मेकिंग में। स्ट्रॉन्ग टेनेंट रिलेशंस और टाइमली रिन्यूअल्स बहुत जरूरी है, ये लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी और स्टेडी रेंटल इनकम इंश्योर करते हैं। 5,
ऑलवेज कीप अ कैश रिजर्व रेडी। अनएक्सपेक्टेड रिपेयर्स या इमरजेंसी एक्सपेंसेस हैंडल करने के लिए ये जरूरी है। नेटवर्क विद ब्रोकर्स, लॉयर्स एंड डेवलपर्स, बिकॉज रियल एस्टेट में राइट कनेक्शन से बेटर डील्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती। टिप 7, स्टार्ट स्मॉल, स्केल एज यू लर्न। कमर्शियल रियल एस्टेट में पहले छोटे डील से एक्सपीरियंस लो, फिर धीरे धीरे पोर्टफोलियो बढ़ाओ। चलिए इसके रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जिसका जवाब देते हैं। नाउ स्टार्ट विद Q&A सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, इसके लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और कहाँ करें? इसका आंसर है ये लोकेशन पे डिपेंड करता है एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते। कमर्शियल वर्सेस रेजिडेंशियल विच इज बेटर? एंड आंसर इज कमर्शियल ज्यादा स्टेबल इनकम देता है और लोअर टर्नओवर देता है। अगला सवाल है, इसके लिए कितना लीवरेज सेफ है और रिस्क कहाँ है? इसका जवाब है 50 to 70% LTV थोड़ा रिस्की होता है, जबकि 30 to 50% LTV ज्यादा सेफ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मेंटेनेंस या टैक्सेस बढ़ेंगे तो क्या करें? आंसर इज आपके प्रोजेक्शंस में इन वेरिएबल्स को इंक्लूड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्मॉल सिटी में भी इसके बेनिफिट है? आंसर इज यस, अगर डिमांड और यील्ड अच्छा हो। चलिए अब सारे ज्ञान का रिकैप करते हैं और जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कमर्शियल रियल एस्टेट में आपको दोनों चीजें मिलती है, रेगुलर रेंट प्लस लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। ड्यू डिलिजेंस और रिस्क मिटिगेशन को इग्नोर मत करो और लेवरेज वाइजली यूज करो एंड ओवर लेवरेज अवॉइड करो। एग्जिट प्लान हमेशा रेडी रखो, हर डील एक प्लान होना चाहिए और सबसे जरूरी बात पेशेंस, बिकॉज रियल एस्टेट में टाइम का बहुत रोल है। तो दोस्तों आज हमने कमर्शियल रियल एस्टेट में काफी कुछ कवर किया, जैसे थियोरी, मेट्रिक्स, डेटा और स्ट्रैटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपने सवाल भेजिए। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फ्री CRE गाइड मींस कमर्शियल रियल एस्टेट गाइड, तो कमेंट में लिखिए CRE। इस गाइड में आपको मिलेंगे डिटेल वर्कशीट्स, चेकलिस्ट और केस स्टडीज जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की, अभी कमेंट करो और फ्री गाइड पाओ और आगे बढ़ो। लेट्स मेक योर मनी वर्क स्मार्टर, इन्वेस्ट इन कमर्शियल रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज विद Flatscart.com। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचो, प्लान करो और एक्शन लो। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लग रही हो तो जरूर शेयर करो, और अगर आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन भी दबा दो ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और हाँ, इन्वेस्टमेंट करना है तो प्रॉपर्टी ऑप्शंस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्लिक करो एंड आगे बढ़ो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका सपना ही हमारा मिशन है। हैप्पी इन्वेस्टिंग विद Flatscart.com। सर्च इट, बाय इट, बाय बाय।